नमस्ते। तो बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया है और ये वो समय होता है जब स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स पर भी काफ़ी प्रेशर होता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो इंडिया में लगभग हर परिवार फेस करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस मुश्किल समय में पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, आजकल घर में माहौल कैसा है? क्या बोर्ड एग्जाम्स के नाम पर एक अजीब सा तनाव है? क्या आप भी देख रहे हैं कि बच्चा कुछ बदला बदला सा है, परेशान है? ये सवाल कई पेरेंट्स के दिमाग में घूमता है और इसका जवाब जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों परिवार ठीक इसी दौर से गुजर रहे होते हैं और अच्छी बात यह है कि इसका हल मौजूद है। देखिए, थोड़ी बहुत घबराहट होना वो तो नॉर्मल है, बल्कि ये बच्चे को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट भी करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही तनाव, यही स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तब ये बच्चे की मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। तो सवाल ये है कि इन लक्षणों को, इन साइंस को पहचाने कैसे? क्योंकि सही समय पर बच्चे की मदद करने के लिए ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। एग्जाम एंजाइटी के लक्षण 4 मेन कैटेगरीज में हो सकते हैं। पहला है फिजिकल, जैसे बार बार सिर दर्द होना, पेट खराब रहना या नींद ना आना। फिर आते हैं इमोशनल साइंस, जैसे चिड़चिड़ापन, अचानक रो देना या हर बात का डर लगना। तीसरा है मेंटल, मतलब कंसंट्रेशन की कमी, नेगेटिव थॉट्स आना। और चौथा है बिहेवियरल, जैसे बच्चे का अकेले रहना या पढ़ाई को टालना। अगर इनमें से कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो हो सकता है ये एग्जाम एंजाइटी हो। ओके, तो अब हमने लक्षणों को तो पहचान लिया। अब बात करते हैं समाधान की, और इसकी शुरुआत होती है इमोशनल सपोर्ट से। पेरेंट्स वो मजबूत सहारा बन सकते हैं जिसकी बच्चे को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है ओपन कम्युनिकेशन। बस रोज के 15-20 मिनट निकालिए बच्चे से बात करने के लिए। उनकी फीलिंग्स को समझिए, उन्हें बताइए मुझे पता है ये मुश्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ सलाह देने वाले मत बनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए जो बिना जज किए बस उनकी बात सुने। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है वो है कंपैरिजन। ये जो शर्मा जी के बेटे को देखो वाली बात है ना, ये बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर देती है। याद रखिए, हर बच्चे की अपनी जर्नी है, अपनी स्पीड है। इसके साथ ही आता है रियलिस्टिक गोल सेट करना और घर का माहौल पॉजिटिव रखना। बच्चे की मेहनत की तारीफ करें, सिर्फ रिजल्ट्स की नहीं। छोटी छोटी सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि घर में हर वक्त सिर्फ एग्जाम और नतीजों की ही बातें ना हो। और एक बात याद रखिए, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कंट्रोल से बाहर लग रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। स्कूल काउंसलर या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात करना एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। इमोशनल सपोर्ट तो हो गया, पर इसके साथ साथ बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, एक हेल्दी बॉडी में ही एक काम माइंड रहता है, स्पेशली एग्जाम के दिनों में। अब बात करते हैं नींद की, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक तरफ 7-8 घंटे की अच्छी नींद याददाश्त और कंसंट्रेशन को बूस्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ कम नींद लेने से चिड़चिड़ापन बढ़ता है और एंग्जाइटी भी। तो एग्जाम से पहले रात भर जागने वाला आइडिया एक्चुअली फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। खाने पीने का भी दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। तो डाइट में बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स, ताज़े फल और हरी सब्जियां शामिल करें। ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जंक फूड और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से दूरी रहें तो बेहतर है। पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 8-10 ग्लास ज़रूर पी। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है, बस रोजाना 10 मिनट योगा और 20 मिनट की फैमिली वॉक। ये न सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक अच्छा बॉन्डिंग टाइम भी बन जाता है। ओके, तो इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की बात हो गई। अब आते हैं स्मार्ट स्टडी की रणनीतियों पर, क्योंकि सही तरीके से पढ़ाई करने से भी स्ट्रेस को काफी कम किया जा सकता है। देखिए, एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बहुत काम आ सकता है। जैसे सुबह का टाइम दिमाग एकदम फ्रेश होता है तो रिवीजन के लिए बेस्ट है। शाम को आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, रात को टाइम पर सोना, ताकि 7-8 घंटे की नींद पूरी हो सके। और हाँ, पढ़ाई का माहौल कैसा है ये बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल फ़ोन, उसे पढ़ाई के टाइम दूर रखिए। स्टडी स्पेस शांत और साफ सुथरी होनी चाहिए। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को तो बंद ही कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करती हैं।
जब भी बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड फील करे तो एक क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग। बहुत सिंपल है। 4 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड तक उसे होल्ड करना है और फिर 8 सेकंड तक मुंह से पूरी तरह बाहर छोड़ना है। ये तुरंत काम करने में मदद करती है और इसे एग्जाम हॉल में भी किया जा सकता है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना कम डर। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से एग्जाम का पैटर्न समझ आता है और डर भी कम होता है, क्योंकि जब कोई चीज फेमिलियर लगने लगती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो चलिए आखिर में फटाफट देख लेते हैं कि पेरेंट्स के लिए डूज और डोंट्स क्या है, एक फाइनल चेकलिस्ट। तो क्या करना है? बच्चे के एफर्ट को अप्रिशिएट करें, उनके मूड स्विंग्स के साथ थोड़ा पेशेंस रखें और पॉजिटिव बातें कहें। और क्या बिल्कुल नहीं करना? उन्हें दूसरों से कंपेयर ना करें, नतीजों से उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन ना करें और अपने सपने उन पर ना थोपें। और सबसे ज़रूरी बात जो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से सुननी है वो ये है, उन्हें ये एहसास दिलाना कि उनकी कीमत मार्क्स में नहीं है। नतीजा चाहे जो भी हो, वो आपके लिए हमेशा स्पेशल हैं और रहेंगे। ये अनकंडीशनल लव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में एक सवाल जो मैं चाहता हूं कि सब सोचें। हम स्ट्रेस मैनेज करने से भी एक कदम आगे जाकर अपने बच्चों को ये देखने में कैसे मदद कर सकते हैं कि एग्जाम इस बड़ी और खूबसूरत जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इस पर जरूर सोचेगा।